पिछले क्लास में हम RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 7.B का क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। आज हम लोग 9 से करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है टू एडजेसेंट एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं बच्चे। अब बोल रहा है इस पे दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, तो एंगल ड्रॉ कर लिए। तो एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इसका रेशियो दिया हुआ बच्चे 5x और ये 4x, ठीक है। 4x। फाइंड दी मेजर ऑफ ईच एंगल। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन करेंगे बच्चे, ठीक है। इसमें लिखेंगे 5x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर, ठीक है बच्चे। 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको कैंसिल आउट कीजिए बच्चे। ये x इक्वल टू 20 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा बच्चे। सेकेंड सेकेंड एंगल जो हो जाएगा बच्चे कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 20 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है बच्चे। यही आंसर है आपका। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। हमारा हो जाएगा 10। If two straight lines intersect each other in such a way that one of angle form 90 डिग्री, ठीक है, एक एंगल जो है 90 डिग्री का फॉर्म करता है, so that the each of the क्या रिमेनिंग एंगल मेजर 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब बच्चे ये है कुछ कि हमारे पास जो एंगल स्ट्रेट लाइन देखिए, एक ये ड्रॉ कर लिए और दूसरा स्ट्रेट लाइन लेंगे, और दूसरा स्ट्रेट लाइन जो होगा हमारा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चे? अब बोल यस रहा है ये 90 डिग्री है, ठीक है बच्चे। इसका यस नाम सर। रखिएगा, तो इसका नाम A लिखिए, इसका B लिखिए, इसका C लिखिए, इसको D लिखिए। यहाँ पर O अगर लिखते हैं तो अगर ये 90 डिग्री है तो बच्चे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ना। यस सर। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा वो मेजर निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन चलेंगे। गिवन में हमारे पास दिया हुआ है जो है ए एंगल कौन सा? ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल ओ ए ओ सी इक्वल टू एंगल कौन सा? डी ओ बी हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन लिखिएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब एक चीज और है, एंगल ए ओ सी प्लस यहाँ पर एंड लिखिएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बच्चे। रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर, ठीक है। अब बच्चे ए ओ सी आपका 90 डिग्री है प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे बच्चे। 90 डिग्री जब करते हैं हमारे पास एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होता है? 90 90 डिग्री। डिग्री, ठीक है बच्चे। ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी भी होगा ना 90 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा ना बच्चे। यस सर। हाँ, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। हैंस क्या लिख सकते हैं बच्चे? एंगल ए ओ बी ए ओ सी ना, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए या ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड हो गया बच्चे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर अब 11 हो जाएगा हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका टू लाइन ए बी और ए सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ सच दैट ए बी ओ सी। पहले लाइन ड्रॉ कर ले बच्चे। लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक लाइन इस तरह से दिया हुआ है,
दूसरा लाइन जो दिया हुआ है कलर चेंज कर लेते हैं उसका, दूसरा लाइन इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, अब नाम भी लिख लेते हैं बच्चे। नाम लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा आपको ए है, ये बी है और यहाँ पर ओ हो जाएगा। इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? Yes, sir. लेकिन इसमें फिगर में कुछ और दिया हुआ है, फिगर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। Yes, sir. नीचे A है। ए है तो ए के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फिगर में आपका ए दिया हुआ है, कहाँ ए दिया हुआ है? यहाँ पर। बी दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर ऊपर में आपको सी दिया हुआ है और नीचे में यहाँ पर डी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट जो है बीच वाला पॉइंट वो कितना है? ओ है। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन में आपके पास गिवन है, गिवन में दिया हुआ है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ ए ओ डी इक्वल टू 280 डिग्री shown in figure। ठीक है, फाइंड दी 4 एंगल, चारों एंगल बाकी जो चारों है वो निकालना है। ठीक है, फाइंड ऑल द 4 एंगल। ठीक है बच्चे, अब बताओ हमारे पास जो दिया हुआ है बी ओ सी, तो बी ओ सी यानी ये एंगल और ए ओ बी ए ओ डी यानी ये एंगल, दोनों मिलके कितना है? 180 डिग्री ना। तो लिखेंगे सबसे पहले एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल ना बच्चे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ना। Yes, sir. ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो बच्चे, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू, ये जो क्या हो जाएगा बच्चे? इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ना बच्चे। Yes, sir. ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा बच्चे, हो गया ना। अब एक चीज बताइए आप हमको, सारा एंगल बराबर बराबर है तो हमारे पास ये एंगल जो दिया हुआ है, एक तो बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए प्लस या ए ओ सी, समझ रहे हैं ना, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 360 डिग्री होगा बच्चे। Yes, sir. अब एक चीज बताइए, ए ओ सी ये जो दिया हुआ है हमारे बी ओ सी यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे, ए ओ डी यहाँ देख रहे हैं, दोनों को एक साथ कर लिए एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी को एक साथ ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस एंगल कौन सा? सी ओ ए प्लस कौन सा? बी ओ डी, एक साथ कर लें, इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर 180 डिग्री दिया हुआ बच्चे। अब प्लस एंगल क्या लिखेंगे? सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए लिख सकते हैं, किसके जगह पे? इसके जगह पर, बी ओ डी के जगह पे ए ओ सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है बच्चे। ब्रैकेट में लिखिएगा एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल कौन सा? बी ओ डी लिखिएगा बच्चे। Yes, sir. दोनों का एंगल का वैल्यू सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं ना। अब Yes, sir. 280 डिग्री प्लस 2 एंगल ए ओ सी या सी ओ ए, बात बराबर है, 360 डिग्री होता है। अब 2 एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना होता है बच्चे? 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। बच्चे ये हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना होता है? 80 डिग्री आता है क्या? ये 2 एंगल ए ओ सी होता है। तो हमारे पास जो आएगा डेटा वो कुछ इस तरह से आता है, 2 से इसको कट करेंगे तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। हैंस एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, दोनों एंगल 40 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट दिया हुआ था ऊपर में बच्चे, एंगल कौन सा दिया हुआ था बच्चे? वहां पर एंगल ऊपर में एंगल हमारे पास दिया हुआ है, ये एंगल
BOC प्लस एंगल कौन सा, एंगल AOD। तो एंगल AO क्या था जी, AOC नहीं, कुछ और था, AOD B और O BOC। C और A O D। AOD प्लस एंगल कौन सा, BOD। B O C। C इक्वल टू 180 280 दिया हुआ था ना बच्चे। अब Yes ए sir। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 280। रीजन में क्या है, एंगल AOD इक्वल टू कितना, एंगल BOC। वर्टिकल अपोजिट एंगल था ना बच्चे। Yes sir। टू एंगल AOD इक्वल टू 280 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एंगल AOD 2 से डिवाइड करना 140 डिग्री आता है आंसर। हैंस लिख सकते एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 140 डिग्री। आंसर है बच्चे, दो 140 और दूसरा ये जो है दो एंगल आपका 40-40 है बच्चे। Yes sir। आंसर मैच किया, सर। Yes sir। समझ में आ गया। Yes sir। बालिका क्या नाम है, शिवांशी। हाँ सर। आगे बढ़े बच्चे, बढ़िए सर, मेरा बना हुआ है। बना हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना हो जाएगा, 12। Yes sir। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर दिया, टू लाइन ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट दी पॉइंट O सच दैट AOC। पहले तो बच्चे हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि फिगर कैसा है। ठीक है, एक लाइन हम लोग ड्रॉ, एक सर्कल क्यों ड्रॉ हो रहा है, ये रहा लाइन, एक लाइन हो गया इधर से। ठीक, सबका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर A B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, यही बच्चे। अब इसमें दिया हुआ है A, यहाँ पर O है बच्चे, तो AOC ये 5 होगा, ये x रेशियो x ले लेंगे, और AOD ये 7x ले लेंगे। ठीक है, फाइंड ऑल एंगल देते हैं तो लिखेंगे लेट दी रेशियो, ठीक है, x। तो अकॉर्डिंग टू दी फिगर चलेंगे बच्चे, तो 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री होगा बच्चे, लीनियर पेयर। ये एक लाइन है तो ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएगा बच्चे। Yes sir। 12x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 12 कैंसिल आउट होगा, x इक्वल टू इसको डिवाइड कीजिएगा 50 डिग्री होता है। एंगल AOC इक्वल टू 5x है बच्चे, तो 5 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 75 डिग्री हो जाएगा बच्चे। एंगल कौन सा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल कौन सा होता है, BOD इक्वल टू 175 डिग्री हो गया, दोनों निकल गया। अब एंगल हम लोग लिखते हैं AOD इक्वल टू 7x है बच्चे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 15 डिग्री इक्वल टू 105 डिग्री। एंगल AOD इक्वल टू एंगल कौन सा, BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 75 डिग्री। रीजन में क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ पर भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस तरह से आंसर आपका मैच किया बच्चे। Yes sir। क्लियर है यहाँ तक, Yes sir। किसी को कंफ्यूजन नहीं ना, आवाज पूरा नहीं आ रहा है आप लोग का, कंफ्यूजन Yes है sir। तो, हाँ तो कंफ्यूजन हो तो बोलिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, Yes sir। एक बड़ा सा फिगर दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है ना, बोल नहीं रहे Yes बच्चे। sir।
अब फिगर दिया हुआ है, वो फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, फिगर पकड़ के ड्रॉ किए। एक फिगर कुछ इस तरह से गया हुआ है, दूसरा फिगर उठाए, यहाँ से कलर चेंज करके यहाँ से उठा के कुछ इस तरह से कर लिए। ठीक है, अब एक और लाइन है ना, तो इसका भी कलर चेंज किया जाए कुछ, और एक लाइन को उठाइए और इस लाइन से होते हुए गुजार दीजिए। कुछ इसी तरह का है बच्चे, है ना। यस सर। अब कुछ नाम भी दिया हुआ है बच्चे, नाम लिखिए। आपका ये जो है ए है, यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका सी होगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पर ई दिया हुआ है, तो यहाँ पर एफ दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, बोल नहीं रहे हैं? यस सर। ठीक, अब देखिए इसमें मेजरमेंट कुछ दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ है, अब बीच में जो पॉइंट है उसका नाम ओ दिया हुआ है। अब इसमें दिया बी ओ डी, देखिए बच्चे बी ओ डी ये एंगल होता है ना, ये हमारे पास 40 डिग्री दिया हुआ है। अब ए ओ ई, ए ओ ई ये होता है बच्चे, ये हमारे पास 35 35 डिग्री। डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब फाइंड द मेजर ऑफ कौन कौन सा एंगल, एंगल ए ओ सी, बी ओ बी ओ एफ, एफ, सी सी ओ एफ, ओ एफ, डी ओ ई, और एंड हो जाएगा हमारे पास डी डी ओ ओ ई। ई। ठीक है, यानी हमारा जो मेजरमेंट होगा बच्चे, वो हमारे पास ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी ये वाला एंगल है। तब बच्चे सीधा सीधा बात करते हैं, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी हो जाएगा 40 डिग्री। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक काम खत्म बच्चे। यस सर। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया ना। यस सर। अब बी ओ एफ, देखिए बी ओ एफ ये एंगल होता है, ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल बी ओ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एंगल डी ए ओ ओ ई, ई, जो कितना है 35 डिग्री, 35 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये भी कहानी खत्म हो गया इसका। अब देखिए सी ओ एफ, बच्चे सी ओ एफ यहाँ है, ठीक, हमारे पास वो है नहीं। और डी ओ ई, डी ओ ई ये नीचे वाला है, तो बच्चे ये दोनों तो बराबर होगा ना, बराबर होगा, लेकिन कितना होगा ये जानने के लिए क्या करेंगे, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर कर लेंगे बच्चे। यस सर। अब देखिए एंगल ए ओ ई 35 डिग्री है, प्लस यस एंगल सर। ये वाला एंगल है वो मालूम नहीं है, तो डी ओ ई लिखे या ई ओ डी लिखे क्या फर्क पड़ता है। नो हाँ, सर। 40 डिग्री इधर कर लेंगे बच्चे, इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों को ऐड करते डिग्री प्लस एंगल डी ओ ई होता है 180 डिग्री। ठीक, एंगल डी ओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री होता है बच्चे, इक्वल टू हैंस क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ ई इक्वल टू कितना 105 डिग्री। तो हैंस लिखिएगा, आपके पास क्या क्या डेटा है बच्चे, एंगल कौन सा डी ई ओ ओ डी ई और सी इक्वल ओ टू एफ। सी ओ एफ, ये दोनों एक साथ निकल गया, जो कि हमारे पास 105 डिग्री के बराबर है। आंसर मैच किया बच्चे, यस सर। कहीं कोई दिक्कत, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। ओके, कितना हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 ना, यस सर। 14 नंबर। शिवांशी समझ में आ रहा है बच्चे। यस सर। हाँ, इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ, सबसे पहले फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या किए, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किए और एक लाइन इधर से ड्रॉ कर लिए। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, क्लियर है। अब देखो बच्चे इसमें कुछ बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ये x है, ठीक है, ये हमारा
दिया हुआ एंगल जो है 125 डिग्री दिया हुआ है, और ये जेड डिग्री दिया हुआ है, ये वाई डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ओ है यहाँ पर, और इसका नाम नीचे में सी है और ऊपर में डी है। ठीक है, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ बच्चे, तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ, गिवन में दिया हुआ है आपके पास एंगल वी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू। अच्छा, एंगल वाई इक्वल टू भी एंगल बी ओ सी हो जाएगा ना, 125 डिग्री वर्टिकल Yes, अपोजिट sir. एंगल। Vertical opposite एक angle. का आंसर आ गया बच्चे। अब Yes, sir. एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या, लीनियर पेयर। ठीक है Yes. बच्चे, ये एक्स डिग्री है, अब प्लस कितना है ये बच्चे 125 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 180 डिग्री माइनस कितना 125 डिग्री। अब कितना हो जाएगा 55 डिग्री। एक्स इक्वल टू, हैंस Yes, एक्स sir. इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना 55 डिग्री। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, Yes, sir. इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 50. देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरह से है। इसमें बोल रहा है इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द प्रूव दैट द रे अपोजिट ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करने के लिए दो लाइन लेते हैं, एक लाइन ये खींच लिए बच्चे, एक लाइन ये खींच लिए, दो अब लाइन खींच लिए। अब बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल फॉर्म द बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। बच्चे यहाँ पर जो हम एक लाइन खींचेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर से खींचे एक लाइन बाइसेक्ट किए इसको, ये लाइन, ये हमारे पास लाइन पहले ए था, ये बी था, ये सी और ये डी। क्या किसको काटा, ई और एफ इसको इंटरसेक्ट किया ओ पे। हम लोग को प्रूफ करना है ये एंगल जो होगा ये एंगल के बराबर होगा। ठीक है, यही प्रूफ करना है क्या, वन एंगल इज फॉर्म फ्रॉम द बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि ये एंगल जो है इस, ये पहले सबसे पहली बात ये जान लीजिए, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, ये एंगल इक्वल टू ये, बाइसेक्टर का मतलब यही बोलता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, इसमें गिवन में दिया हुआ है ए बी एंड सी टी आर टू लाइन। ठीक है, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब ई एफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा टू प्रूव डैट कौन सा एंगल, कौन सा बच्चे Angle. एंगल ए नहीं कौन सा डी एफ इक्वल टू एंगल कौन सा, EOC. नहीं तो ई ओ एफ है ना, एफ ओ बी या बी ओ एफ, यानी ये एंगल जो है ये डी, देख रहे हैं डी, ये है डी ओ एफ, यहाँ जो दिया हुआ है ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा इसमें प्रूफ में लिखिएगा एंगल, ये लिखिएगा कौन सा ई एफ इज बाइसेक्टर
सेक्टर ऑफ कौन सा, एंगल AOC, हैंस एंगल कौन सा, एंगल कौन सा बच्चे, एंगल AOE इक्वल टू एंगल EOC, होगा, होगा ना। यस सर। उसके बाद लिखिएगा एंगल कौन सा है, COE इक्वल टू एंगल कौन सा, DOF, वर्टिकल अपोजिट एंगल, हो गया, हो गया। यस सर। एंगल जो है कौन सा, AOE इक्वल टू एंगल कौन सा, BOF, है ना, BOF है, बोलिए यस ना। सर। अब टू एंगल, या फिर एंगल इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तो भी बात बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि चाहे यहीं पर तो हो गया, इससे तो पता चल ही रहा है ना। तो हैंस लिखिएगा एंगल AOE इक्वल टू, एक मिनट रुक जाइएगा बच्चे, ऊपर में क्या क्या दिया हुआ है, AOE लिखिएगा, हैंस एंगल AOE इक्वल टू एंगल कौन सा, एंगल EOC इक्वल टू नीचे वाला जो एंगल था आपका कौन सा, ये DOF इक्वल टू एंगल कौन सा, BOF, ठीक है। हैंस लिख देंगे एंगल DOF इक्वल टू एंगल BOF, हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं और भी, देखिए ये एंगल इक्वल 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 हो जाएगा, लिखिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल कौन सा, एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, 3 इक्वेशन लेके सॉल्व कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं ना बच्चे। यस सर। आप ये भी कर सकते हैं, अगर बोलिएगा तो उस मेथड से करके दिखा दें, बताएं बच्चे। बता दीजिए सर। चलिए 1 मिनट में देख लीजिएगा आप लोग उसको भी ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास कौन कौन दिया हुआ है, इसमें हम लोगों के पास दिया हुआ है जो है ये लाइन जो EF, प्रूफ में लिखेगा प्रूफ EF इज बाइसेक्टर, एक मिनट, हम लोग को क्या बाइसेक्टर, हाँ बाइसेक्टर ऑफ कौन सा दिया हो बच्चे, AC, एंगल AOC, हेल्स क्या करेंगे, एंगल AOE इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा बच्चे, बच्चे COE यस होगा, सर। इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। अब नाउ लिखिएगा, नाउ क्या, देखिए एंगल AOE इक्वल टू लिखिएगा एंगल BOF, इक्वेशन सेकेंड, रीजन में क्या लिखिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखिएगा। अब नेक्स्ट में देखिए बच्चे एंगल COE इक्वल टू लिखिएगा एंगल DOF, इसमें भी वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखिएगा, इक्वेशन थर्ड लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों एंगल से, एंगल क्या, एंगल AOE इक्वल टू एंगल COE इक्वल टू एंगल BOF इक्वल टू एंगल कौन सा, DOF, ठीक है। हेंस लिखेंगे, प्रूफ क्या करना था, एंगल DOF, देखिए चारों एंगल बराबर है, तो ये वाला जो एंगल है BOF, ठीक है, BOF ये वाला एंगल DOF के बराबर,
दिया हुआ है ना, हेंस लिखेंगे एंगल डी ओ एफ इक्वल टू एंगल डी ओ एफ, यहाँ पर डी ओ एफ बी, ये बी ओ एफ है, ठीक है, बी ओ एफ इक्वल टू एंगल डी एफ ओ एफ। प्रूव्ड हो गया बच्चे? यस सर। यानी हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया हुआ बाइसेक्टर की वजह से, तो हम लोग क्या कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल पहले लिखे, फिर इस एंगल का अपोजिट में ये एंगल होता है, ये इक्वल टू लिखे, ये एंगल का अपोजिट में ये एंगल बराबर होता है। तो ये तीन इक्वेशन बना लिए हम लोग, तीनों इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन ये सबको इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद जो आया उसमें से जो हमको प्रूफ करना था, ये पार्ट के बराबर है, प्रूफ कर दिए। क्लियर है बच्चे? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। शिवांशी समझ में आ रहा है बच्चे? शिवांशी गायब है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड अ राइट एंगल। ठीक है बच्चे? शिवांशी यस सर। समझ में आया पिछला क्वेश्चन? यस सर, आ गया। माइक अनम्यूट करे तो नहीं हो रहा, तो लीव करके फिर से ज्वाइन किया। ओके चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम हो रहा है, फिर दूसरा क्लास है तो उसको यस देख सर। लेते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल एक दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है उसका एक एंगल बना लेते हैं बच्चे। ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस पर एक लाइन खींचा गया है। अब बोल रहा है कि इसका जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर जो कि आपका यहाँ से एगो जाएगा यहाँ, एक जाएगा बाइसेक्ट करके करेंगे, एक यहाँ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे? और यहाँ पर देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। अब इसमें गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या क्या, ये ए है बच्चे, ये ओ है, ये बी है, ठीक है। इसमें दिया है ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हैंस एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री। अब प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिखिएगा, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चे। एंगल कौन सा, ये इसका नाम कुछ रखिए, इसका नाम पी रखते हैं, इसका नाम क्यू रखते हैं, ये आपका टी हो जाता है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक ना? समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। अब देखिए इसमें दिया हुआ है बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे एंगल ए ओ टी प्लस एंगल कौन सा, बी ओ टी इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर की वजह से होता है। अब यस सर। देखिए एंगल कौन सा, ए ओ बी डी प्लस कौन सा एंगल टी ओ टी, पी है ना, ये पी है, डी लिख दिए हैं, पी होगा वो, ठीक है, ये पी होगा, ठीक है। एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ टी प्लस एंगल कौन सा होगा, टी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये एंगल ए ओ पी प्लस एंगल, इसके ए ओ पी के जगह पे दूसरा लिख देते हैं, उसका दूसरा पार्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखिए एंगल पी ओ टी प्लस एंगल पी ओ टी, ठीक है बच्चे, प्लस एंगल टी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा पी क्यू पी ओ ना, पी ओ, यहाँ पर लिखिएगा पी ओ इज बाइसेक्टर
ऑफ किसका, एंगल कौन सा है बच्चे, AOT एंड OQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल TOB। ठीक है बच्चे, तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए TOP और TOP है, तो टू एंगल कितना POT प्लस एंगल TOQ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बच्चे। यस सर। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल POT अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस QOT या TOQ बात बराबर है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इससे कट करेंगे बच्चे, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल POT प्लस एंगल TOQ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ यस सर। या एंगल कौन सा है बच्चे, POQ इक्वल टू 90 डिग्री होगा बच्चे। POQ ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यस सर। यही प्रूफ करना था ना। यस सर। क्लियर है, नीचे में जो प्रूफ किए हैं यहाँ देखिए, ये प्रूफ करना था, कर दिए। यस सर। क्लियर है। यस सर। इस तरह से आज हमारा 16 को